दोस्तों, गैर आदिवासी की पहचान कैसे करें, ये सब शायद आप सुनकर के चौंक जाओगे। लेकिन आज मैं ऐसे जानकारी के बारे में मैं थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ। यार, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको जानकारी मैं देते रहूँगा इसी वार्ता झारखंड में। क्योंकि आप सबने देखा होगा, हमारे झारखंड ही नहीं पूरे भारत में आदिवासी लोगों के लिए, जितने भी धर्मावलंबियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और ऐसे स्थिति में कई लोगों को लगता है कि आशंका लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है हमारे इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में। लेकिन मैं आदिवासी के बारे में ऑलरेडी ऐसे कुछ वीडियो मैंने आपके सामने रख चुका हूं, आप उस वीडियो को जाके देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या हम गैर आदिवासी को किस तरह से हम पहचान सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि आप आसानी से गैर आदिवासी को किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। और आप सबने शायद ये बात सुनी होगी, पिछले कई साल में ये बात आपने चर्चा में रही होगी कि गैर आदिवासियों की आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, खत्म करें। सरकार इस पर कड़ी अपना नीति नियम लागू कर रही। और जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि ये 2021 में जिस तरह से जाति को लेकर के जनगणना बात की जा रही है। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि हमारे झारखंड पूरे राज्य में आदिवासी एक ऐसी जाति है जो उसकी ना कोई धर्म है, ना उसकी कोई अलग चीज से जोड़ी जा रही है, बल्कि उसकी अलग पद्धति है, अलग परंपरा है। लेकिन लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर को ना जाने की वजह से लोग अलग अलग लड़ों में बांट चुके हैं। और क्या आप सब जानते हैं, इसी झारखंड पे आज अलग राज्य, अलग धर्म कोड मांगने का गुलान बिंगुल फूकी जा रही है, नारा लगाया जा रहा है कि हमारे झारखंड के आदिवासी मूल निवासी लोगों के लिए अलग धर्म की घोषणा कर दीजिए। केंद्र सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ट्रिक मैं आप सबको बताऊंगा जिससे आप आसानी से आप गैर आदिवासी को आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं ओपनली, क्योंकि ये फैक्ट काम करती है। और जहां तक शायद आप सबने कभी गौर नहीं किया होगा, जिस तरह से पिछले कई दिनों में, पिछले कई साल में आदिवासी होते हुए भी खुद को आदिवासी समझते हुए भी ऐसा चीजों का जिक्र करते हैं जिससे गैर आदिवासी घोषित हो सकती है। क्यों हो सकती है, आप सबको पता चल जाएगा इस वीडियो में। आदिवासी की अलग कल्चर, आदिवासी की अलग परंपरा होने के कारण आदिवासी को अलग कल्चर, अलग तरीका में, अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ये शायद आप सबको पता होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों को क्या कहा पता है? जंगली नाम से लेकर के गिरिजन, कई तरह की ऐसे नाम से लेकर के महात्मा गांधी इस चीज को संबोधित किया था। ये सब आप सबने देखा होगा। और पिछले कई तरह की जनगणना होने लगी तो ऐसे इसी नाम को लेकर के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया, यही चीज, यही नाम को उपयोग में लाया गया। आप सब ने देखा होगा आदिवासी के त्योहार, अगर आदिवासी की रीति रिवाज पर अगर आप कड़ी नजर डालोगे तो आप सब पाएंगे कि उसकी अलग पद्धति है, उसकी अलग परंपरा है, जिसे संविधान में भी कहा गया है कि आदिवासी हिंदू नहीं हो सकती और ना ही है हिंदू। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से हिंदू पद्धति, हिंदू परंपरा की जिस तरह से रीति रिवाज देखा जाता है, उससे बेहतर अलग आदिवासी का कल्चर है। और इससे साफ पता चला, इसे ही हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि आदिवासी ना हिंदू हो सकता है और आदिवासी की जितनी भी जमीन है वो गैर आदिवासी ले नहीं सकता है, क्योंकि ये 1908 में ये बना दिया गया है ताकि उसकी कागज के रूप में कल की तारीख में आने वाले जनरेशन को इस्तेमाल किया कर सके। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि हमारे कल्चर, हमारे इंसानियत जाति में या फिर समाज की दृष्टि से अगर आप देखोगे, परंपरा, त्योहार जैसी कई तरह की चीज बहुत बड़ा महत्व देती है। और आप सबने देखा होगा ऐसा ही कई तरह की परंपरा आदिवासी लोगों अपना चुके हैं। जिस तरह से आप सबने देखा होगा, मैं नाम लूंगा, पक्ष विपक्ष की बात करते हैं, ये चीज आप सब समझने की आवश्यकता है। और ऐसा चीजों को आप देख करके आप समझ जाइए, क्योंकि जिस तरह से आप सबने देखा है, हमारे झारखंड नहीं पूरे भारत में आदिवासी अन्य धर्म के लोगों की कल्चर को मानते हैं। जिस तरह से आप सबने देखा होगा गैर आदिवासी, जिससे पिछले वर्ग का आप सबने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी तो जन्म से ही हिंदू हैं, ये उसका कहना था। दोस्तों, आप सब जानते हैं इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या होती है? आप सबको पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप सबको पता है इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि जिस तरह से आदिवासी की अन्य लोगों की परंपरा, जिस तरह से हिंदू धर्म की लोगों की परंपरा को जिस तरह से अपने जीवन लाइफ में संयोग के रखते हैं, जिस तरह से आप सबने देखा होगा सरस्वती पूजा जैसे, रक्षाबंधन जैसे, दुर्गा पूजा जैसे अन्य तरह की पूजा पद्धति को, विश्वकर्मा जैसे पूजा पद्धति को आदिवासी अपना कल्चर का हिस्सा मानते हैं। यदि ऐसा कोई समुदाय के लोग या फिर आदिवासी लोगों में अगर आप सबको निशानी दिखती है तो समझ लेना वो गैर आदिवासी है, वो गैर आदिवासी है। क्योंकि जिस तरह से आप सबने देखा होगा पिछले विश्वकर्मा में जिस तरह से गाड़ियों की पूजा की गई है, लोहा की पूजा की गई है दोस्तों,
ये बात आप सबको जान करके चाव जाओगे, क्योंकि लोहा की पूजा की जाती है विश्वकर्मा, उसको एक देवी देवता का रूप दिया जाता है। और यही चीज़ अगर आप सब ने अपना आसपास के ये फैक्ट काम करती है, ये चीज़ अगर आप जान करके चौंक जाओगे, ये बस सच है। यदि गैर आदिवासी की पहचान आपको करना है तो आप अपने आसपास या फिर अपने कहीं मार्केट में जाइए, कहीं ऐसे पब्लिसिटी में जाइए कि आप आदिवासी लोगों के गाड़ी पे, जिस तरह से 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, उसके गाड़ी पे एक ऐसी कपड़ा बंदी होती है जिस कपड़ा को शायद आप सबने करीब से देखा होगा, करीब से जानते हैं। अगर किसी आदिवासी भाई के घर में या फिर आदिवासी के गाड़ी पे अगर आप ऐसे कपड़ा आपको दिखता है तो समझ लेना वो गैर आदिवासी है। और दूसरा फैक्ट, यदि वो किसी अपने हाथों पे मूली दगा बांधी है तो समझ लेना वो गैर आदिवासी है, क्योंकि ऐसा ही कई तरह की और भी टेक्निक है जिससे आप आसानी से गैर आदिवासी को समझ सकते। ये आप देखने वाली बात है, क्योंकि आज भी कल की तारीख में दुर्गा पूजा होने वाली है और इससे दुर्गा पूजा में भी आदिवासी लोग पूरा धूमधाम से मनाएंगे। उससे लगेगा कि यही हमारा कल्चर का हिस्सा है। दोस्तों, ऐसे आदिवासी गैर आदिवासी है। अगर आप सबसे पहले अगर आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं हमारा झारखंड के सारे निवासी, सारे ग्रामवासियों से, तो ऐसा चीज़ों को आप सबसे पहले स्पष्ट करने की आवश्यकता है और उसके बाद आरक्षण के नाम पर आप बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये गैर आदिवासी लोग यही काम करते हैं जो हिंदू धर्म की पद्धति को, हिंदू धर्म की रीति रिवाज को खुद अपनी परंपरा का हिस्सा बताते हैं और खुद को अपनी कल्चर तो भूल जाते हैं। ये देखने वाली बात है। अगर आप गैर आदिवासी की अगर आप पहचान करना चाहते हैं, सबसे पहले ऐसा चीज़ों को आप जानकारी लेने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, क्योंकि आदिवासी और गैर आदिवासी में आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा ही कई तरह की फोटो, जैसे तरह से देवी देवता की कई तरह की फोटो अपने घर पे लगा रखते हैं आदिवासी लोग, ये तो गैर आदिवासी है। और जिस तरह से आप सबने देखा है ईसाई लोग, जिस तरह से आदिवासी ईसाई लोग, ऐसा चीज़ों का कोई उल्लेख नहीं है, इस पर कोई नाता रिश्ता नहीं है, क्योंकि ईसाई ही असली आदिवासी है इस झारखंड का, इस भारत का। ये आप सबने जान करके चौंक जाओगे, लेकिन सच में ईसाई ही असली आदिवासी है, क्योंकि हिंदुत्व की किसी भी परंपरा को, हिंदुत्व की किसी भी रीति रिवाज को ना मानता है ना कोई जानता है। और गैर आदिवासी ऐसा चीज़ों को खुद का अपना हिस्सा बताते हैं। ये लोग तो गैर आदिवासी हैं, ये लोग आदिवासी तो हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले ऐसा चीज़ों को आप आरक्षण के नाम पर आप खत्म कीजिए, उसके बाद आप ईसाई, मुस्लिम, हिंदू की बात करना शुरू कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा वर्षा झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊँगा, तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले आपको मिलेगा ये गैर आदिवासी को पहचानने की जो टेक्निक मैंने थोड़ा चर्चा किया है, ये चीज़ आप 0 लेवल पे आप आजमा के देखिए, आपको पता चल जाएगा गैर आदिवासी कौन है, आदिवासी कौन है। थैंक यू।